अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल एकेडेमिया एक्सप्लोरर में वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज हमने एक इंतहाई अहम सर्किट की वायरिंग करनी है कि अगर एक 3 फेज मोटर आपके पास है जिसकी हार्स पावर 1 हार्स पावर से 5 के दरमियान है और आप अगर उस मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं तो किस स्टार्टर को इस्तेमाल करके आप उसे ऑन कर सकते हैं और उस स्टार्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये बात व्यूअर्स बताता चलूं कि जब एक मोटर की हार्स पावर 5 से कम होती है या 5 होती है तो आप उस मोटर को डायरेक्ट उस स्टार्टर के जरिए चला सकते हैं, चाहे उसके कनेक्शन स्टार में है या डेल्टा में है। लेकिन अगर एक मोटर की एचपी या ताकत 5 हार्स पावर से ज्यादा हो जाए तो फिर कानून ये कहता है कि आप पहले उस मोटर को स्टार में चलाएं, कुछ देर वो स्टार में चले, उसके बाद उस मोटर को शिफ्ट किया जाएगा डेल्टा में, तो उसके लिए अलग स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिन मोटरों की हार्स पावर 5 या 5 से कम होती है तो व्यूअर्स उनको चलाने के लिए हम DOL स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को आपने गौर से देखना है। ड्यूअल स्टार्टर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पर ड्यूअल स्टार्टर के अंदर एक मैग्नेटिक कंडक्टर रिले होती है, दूसरे नंबर पर ओवरलोड रिले होती है और तीसरे नंबर पर ऑन ऑफ पुश बटन्स होते हैं। इन तीनों की वायरिंग करके मोटर के साथ कनेक्ट करके ड्यूअल स्टार्टर बनाया जाता है, जिसे आप 1 हार्स पावर से लेकर 5 हार्स पावर तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए या ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने पैनल की तरफ और देखते हैं कि ड्यूअल स्टार्टर में वायरिंग किस तरह की जाती है और कैसे ये सर्किट बनाया जाता है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं कैमरे में कि ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है जिसमें सबसे पहले ऊपर बस बार है। बस बार से जो है वो कनेक्शन लिया गया है। कनेक्शन लेने के बाद पहले एहतियातन सर्किट ब्रेकर को दिया है, सर्किट ब्रेकर से गुजारा गया है। सर्किट ब्रेकर के बाद ये मैग्नेटिक कंडक्टर रिले है व्यूअर्स, ये ओवरलोड रिले है, ये ऑन ऑफ पुश बटन है और ये एक मोटर है जो कि 1 हार्स पावर की, इसके ऊपर जो नेम प्लेट है उस पर लिखा हुआ है कि ये मोटर 1 हार्स पावर की है। इस मोटर को इसके साथ कनेक्ट किया गया है। अब मैं आपको इसकी वायरिंग बताता हूं। इसकी वायरिंग का क्या तरीकाकार है कि सर्किट ब्रेकर से 3 फेज आउट होंगे। आउट होने के बाद वो तीनों फेज मैग्नेटिक कंडक्टर रिले को मिलेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक कंडक्टर रिले से तीनों फेज आउट होंगे। आउट होने के बाद वो ओवरलोड रिले को मिलेंगे। ओवरलोड रिले से वो तीनों फेज आउट होंगे और डायरेक्ट मोटर पर चले जाएंगे। ये तो होगी इसकी सप्लाई वाइज कनेक्शन का तरीका। अब इसका कंट्रोल कैसे होगा कि बेसिकली ये जो मैग्नेटिक कंडक्टर रिले इसमें इस्तेमाल की जाती है, ये इसकी कॉइल लगी हुई है, आप कैमरे में देख सकते हैं कि ये इसकी कॉइल है और इस सर्किट में ये जो कॉइल लगी हुई है ये 220 वोल्ट वाली है। याद रखिएगा व्यूअर्स, अगर कॉइल 440 वोल्ट की होगी तो उसको 2 फेज मिलेंगे, लेकिन अगर 220 की होगी तो उसको 1 फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट मिलेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वायर न्यूट्रल वाली है, ये बस बार न्यूट्रल वाली है, उससे न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल गया। उसके बाद इसका जो लाइन फेज है वो लाइन फेज कंट्रोल होकर मिलेगा, यानी जिस जगह पर आपने 3 फेज इन किए हैं वहीं से ही आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि उस फेज को ओवरलोड के नॉर्मल क्लोज पर देना है। नॉर्मल क्लोज से आपने गुजारने के बाद इस पुश बटन पर लेकर आना है। आपने पहले इसका ऑफ पुश बटन गुजारना है, सीरीज में लगा होगा। ऑफ से गुजारने के बाद ऑन को देना है और ऑन से गुजारने के बाद आप वापस इसको कॉइल के दूसरे पॉइंट पर ले आएंगे। फिर उसके बाद आप इसका होल्डिंग सर्किट बनाना चाहते हैं। होल्डिंग सर्किट के लिए व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट इसके लगे हुए हैं जो कि आम हालत में नॉर्मल ओपन होंगे, लेकिन जैसे ही जब मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन होगी तो ये पॉइंट क्लोज हो जाएंगे। इस होल्डिंग सर्किट के कनेक्शन ऐसे होंगे कि जिधर ऑफ का दूसरा और ऑन का पहला यानी दरमियान वाला पॉइंट होगा उस पर एक तार लगा दी जाएगी और दूसरा जो फेज आप पुश बटन्स को दे रहे थे उस पर दूसरी तार लगा देंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही ऑपरेटर ऑन पुश बटन को प्रेस करेगा, यहां से इसका प्लंजर अंदर दबेगा यानी कॉइल को सप्लाई मिलेगी, ये फेज इधर से इधर शिफ्ट होंगे, ओवरलोड से होते हुए ये मोटर की तरफ चले जाएंगे, मोटर ऑन हो जाएगी। लेकिन ये पुश बटन है, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो मोटर ऑफ नहीं होगी बल्कि ये ओपन वाले पॉइंट क्लोज हो गए होंगे और इस रास्ते से कॉइल को सप्लाई मिलती रहेगी और मोटर जो है वो हमारी ऑन रहेगी। तो इस तरह से ये बड़ा एक अहम लेक्चर था जिसमें हमने DOL स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की
वायरिंग समझी जो कि बहुत आसान है और हर उस मोटर के साथ लगाई जाती है, की जाती है, जो कि 5 हार्स पावर तक होती है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।